पटना के अगमकुआं इलाके में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे शहर को सन्न कर दिया। एक अस्पताल जहां लोगों की जान बचाई जाती थी, वहां पर खून की होली खेली गई। चारों तरफ सन्नाटा, खून के धब्बे, गोलियों के निशान और एक ऐसा रहस्य जिसने पुलिस को भी सोचने पर मजबूर कर दिया। बिहार के पटना का एशियाई हॉस्पिटल, जहां पर डायरेक्टर सुरभि राज अपने कमरे में बैठी थी, मगर अचानक कुछ लोग उनके चैम्बर में दाखिल होते हैं। कोई नहीं जानता कि अंदर क्या बातचीत हुई, लेकिन कुछ ही पलों के बाद तड़ातड़ गोलियां चलती हैं, गोलियों की बौछार होती है और सुरभि राज खून से लथपथ जमीन पर गिर जाती हैं। मगर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात तो ये थी कि अस्पताल में किसी ने भी गोलियों की एक आवाज तक नहीं सुनी। जिस अस्पताल में मरीजों का इलाज होता था, वो खुद एक खून का गवाह बन चुका था। लेकिन यहाँ अजीबोगरीब चीजें घट रही थीं। वारदात के बाद अस्पताल को जैसे किसी ने जानबूझकर साफ किया। खून के धब्बे पोंछ दिए गए, गोलियों के खोखे तक गायब कर दिए गए। ये सब कुछ अचानक नहीं हुआ था, बल्कि एक गहरी साजिश का हिस्सा था। कत्ल के बाद पुलिस को सूचना देने में तकरीबन 2 घंटे लग गए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सुरभि राज को आनंद फानन में एम्स शिफ्ट किया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। और जब पुलिस ने मामले की तहकीकात शुरू की तो एक से बढ़कर एक चौंकाने वाली बातें सामने आईं। सीसीटीवी कैमरे अचानक बंद हो गए थे। अस्पताल में मौजूद लोग कुछ भी नहीं जानते थे। और सबसे बड़ा सवाल, कातिल अंदर आया कैसे और बाहर गया कैसे? 3 दिन के बाद पुलिस ने फिर एक चौंकाने वाला खुलासा किया। इस मर्डर के पीछे किसी और का नहीं, बल्कि सुरभि के अपने ही पति राकेश रोशन का हाथ था। उसने अपने अवैध संबंधों को छिपाने के लिए अपनी ही बीवी को मौत के घाट उतारने की साजिश को अंजाम दिया। लेकिन क्या ये सच है, या इस रहस्य के पीछे अभी और ज्यादा गहरे राज छिपे हैं? क्या इस केस में कोई और मास्टरमाइंड है? और सबसे अहम और बड़ा सवाल, क्या सुरभि के कातिलों को सच में सजा मिल पाएगी, या ये केस भी एक फाइल की तरह किसी धूल भागेगा कमरे के अंदर? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एक कत्ल की कहानी आपको हर मोड़ पर चौंकाएगी, आपको डराएगी और सोचने पर मजबूर कर देगी। दरअसल पटना के अगमकुआं इलाके में मौजूद और ये है हॉस्पिटल के अंदर का मंजर। दीवारों पर जगह जगह बने गोलियों के निशान, टेबल पर बिखरे सिम कार्ड की शेल, खून के धब्बे, खून साफ करने के लिए रखा गया पोछा और हैरान परेशान लोग। शनिवार की दोपहर पटना के इस छोटे से अस्पताल में एक ऐसी वारदात हुई जिसने पूरे शहर को दहला दिया। कातिलों की एक टोली अस्पताल में घुसती है और लेडी डायरेक्टर सुरभि राज से मिलने उनके कमरे में पहुंचती है। उनसे कुछ बातचीत हुई और फिर उन पर ताबड़तोड़ गोलियों की बौछार कर दी गई। इसके बाद खून से लथपथ सुरभि राज को वहीं फर्श पर पड़ा छोड़कर कातिल अस्पताल से भाग जाते हैं। मगर सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि अस्पताल में ना तो किसी ने कातिलों को उनके कमरे तक आता हुआ देखा और ना ही किसी ने गोलियों की आवाज सुनी। वो तो जब बगल के कमरे में ट्रेनिंग कर रहे अस्पताल के ही कुछ कर्मचारियों ने डायरेक्टर सुरभि राज के कमरे में झांक कर देखा, तो अंदर के हाल को देखकर वो डर गए। सुरभि अपने चेंबर में खून से लथपथ पड़ी थी, यानी चेंबर के बिल्कुल आसपास के कमरे में मौजूद लोगों को भी गोलियों की आवाज सुनाई नहीं दी। और हैरानी देखिए कि शुरू में सुरभि की हालत देखकर भी अस्पताल के लोगों को ये समझ में नहीं आया कि उन्हें गोली लगी है। लेकिन जब इलाज के दौरान उनका एक्सरे किया गया तो उनके शरीर में बुलेट मार्क्स दिखाई दिए, तो फिर लोगों को बात समझ में आई। इसके बाद तो मानो अस्पताल में भूचाल आ गया। पहले सुरभि को अस्पताल के ही आईसीयू में ले जाया गया, लेकिन गोलियों से छिलनी सुरभि की लगातार हालत बिगड़ती देखकर आखिरकार उन्हें उनके ही अस्पताल से शिफ्ट करके एम्स भिजवा दिया गया। इधर किसी ने अस्पताल से ही वहां काम करने वाली सफाई कर्मी महिला को फोन किया और ये बताया कि डायरेक्टर सुरभि राज को खून की उल्टियां हो रही हैं। उनका चैम्बर खून से भर गया है, इसलिए वो आकर साफ सफाई कर दें। असल में तब तक सफाई कर्मी महिला अपना काम निपटा कर घर जा चुकी थी, लेकिन जब उसने सुना कि डायरेक्टर की तबीयत बिगड़ी है और सफाई के लिए पहुंचना है, तो उसने अस्पताल वापस आकर पूरे कमरे को पोंछ दिया। यानी क्राइम इन्वेस्टिगेशन की सबसे अहम जगह यानी सीन ऑफ क्राइम को ही, यानी जाने अनजाने में ही सीन ऑफ क्राइम को साफ कर दिया गया। सफाई कर्मी महिला की मासूमियत देखिए कि उसे कमरे की साफ सफाई करते वक्त डायरेक्टर सुरभि के कमरे से एक चली हुई गोली का खोल भी मिला, जिसे देखकर उसे समझ ही नहीं आया कि ये क्या चीज़ है, और उसने उसे उठाकर उसका खून साफ किया और फिर टेबल पर रख दिया। वैसे आपको बता दें,
बाद में पता चला कि सुरभि देवी को उनके कमरे में घुसकर 6 गोलियां मारी गई थी और किसी ने कमरे की साफ सफाई करवाने के साथ साथ सभी के सभी 5 गोलियों के खोल बटोर कर अपने पास रख लिए थे। लेकिन एक खोल कमरे में ही रह गया जो बाद में मिला। उधर एशियाई अस्पताल से एम्स भिजवाई गई सुरभि राज की आखिरकार इलाज के दौरान एम्स में जान चली गई। ये वारदात दोपहर करीब 2:30 बजे हुई, लेकिन इसकी खबर पुलिस को करीब 2 घंटे के बाद मिली। अस्पताल में फायरिंग की खबर मिलते ही अगमकुआं थाने की पुलिस मौका वारदात पर पहुंची, मगर तब तक पूरा मौका वारदात साफ किया जा चुका था। गोलियों से छलनी महिला वारदात वाली जगह से एम्स भिजवाई जा चुकी थी और जब तक पुलिस एम्स पहुंची और उनका बयान लेती तब तक महिला की भी जान जा चुकी थी। साफ है मामला कत्ल का तो था ही, शुरू से ही रहस्यमय भी था। वो इसलिए कि कत्ल के लिए की गई फायरिंग के बाद अस्पताल में पहले तसल्ली से सारे सबूत साफ किए गए और फिर पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने मामले की जांच भी शुरू की और अस्पताल के अंदर से और बाहर तमाम सीसीटीवी कैमरों की जांच शुरू हुई। मगर खेल देखिए, कातिलों ने यहाँ भी मामले के संदिग्ध होने की तब और पुष्टि कर दी जब पता चला कि वारदात के वक्त अस्पताल के कई अहम पॉइंट्स पर लगे सीसीटीवी कैमरे भी पहले से बंद कर दिए गए थे। पुलिस ने जांच अपनी शुरू की और सबसे पहले सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक की। अस्पताल में मौका मुआयना करने के दौरान पुलिस को सुरभि राज के कमरे से एक कैप और एक शराब की बोतल भी मिली, जिसे पुलिस ने गोलियों के खोल के साथ अपने कब्जे में ले लिया। उधर सीसीटीवी फुटेज की छानबीन के दौरान पुलिस के एक ऐसा संदिग्ध शख्स दिखा जो वही कैप पहनकर अस्पताल की तरफ आता हुआ दिख रहा था। यानी अब कड़ियां धीरे धीरे जुड़ती जा रही थी। हालांकि तब तक की छानबीन में 7 ऐसी अहम बातें सामने आई जिससे साजिश का शक गहराने लगा। पहला तो ये कि अस्पताल में इतनी गोलियां चली मगर आवाज किसी ने नहीं सुनी। दूसरा ये कि ना तो किसी ने कातिल को अस्पताल में आते हुए देखा और न ही अस्पताल से जाते हुए। तीसरा, जहां वारदात हुई उसके ठीक बगल में ट्रेनिंग चल रही थी और करीब 15 लोग मौजूद थे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं चला। चौथा, वारदात के बाद खून के धब्बे साफ करवाने से लेकर गोली के खोल तक उठा लिए गए। और पांचवा, अस्पताल के सारे कर्मी खुद को पूरे वाक्य से अनजान बता रहे थे। छठा, कई सीसीटीवी कैमरे बंद थे और सबसे अहम ये कि सारे सबूत पूरी तसल्ली से साफ कर दिए गए और करीब 2 घंटे के बाद पुलिस को इत्तला दी गई। यानी जिस तरह से पूरे सीन ऑफ क्राइम को मैनेज किया गया उससे साफ था कि इस वारदात में कोई न कोई ऐसा जरूर शामिल है जिसका पूरे अस्पताल पर दबदबा है। अब पुलिस ने सुरभि राज के पति के बारे में पता करना शुरू किया और पुलिस को पता चला कि वो वारदात के कुछ देर पहले तक तो अस्पताल में ही मौजूद था, लेकिन फिर वारदात के कुछ देर पहले ही अस्पताल से जा चुका था। जाते जाते उसने अपने ससुर को फोन कर अपनी पत्नी यानी उनकी बेटी को लेकर भी गलत जानकारी दी। अब पुलिस की जांच सुरभि राज के पति की तरफ थी, यानी कि राकेश रोशन के इर्द गिर्द घूम रही थी। जब राकेश का प्रोफाइल चेक किया गया तो पुलिस ने पाया कि अब से कुछ साल पहले तक वो एक अस्पताल में क्लास 4 एम्प्लॉय था, लेकिन अपनी पहुंच के दम पर उसने सरकारी मेडिकल स्कीम का काफी फायदा उठा लिया और धीरे धीरे इतने पैसे कमा लिए कि खुद ही एशिया अस्पताल की शुरुआत कर ली। वो और उसकी पत्नी सुरभि दोनों ने लव मैरिज की थी और इन दिनों दोनों ही ये अस्पताल चलाते थे। इस मामले में पहले दिन से ही पुलिस की शक की सुई सुरभि के पति की तरफ घूम रही थी और आखिरकार 3 दिन गुजरते गुजरते पुलिस ने सुरभि राज के कत्ल के इल्जाम में उसके पति राकेश को गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही पुलिस ने राकेश के भाई रमेश कुमार को भी गिरफ्तार किया, जबकि इनके साथ साथ अस्पताल के कर्मी मसूद आलम को भी पकड़ लिया गया। ये वही मसूद है जिसने वारदात से खुद को अनजान बताते हुए हैरानी भी जताई थी। गिरफ्तार लोगों में अस्पताल के एक और कर्मचारी अनिल कुमार और एक महिला कर्मी भी शामिल है। लेकिन सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि सनसनीखेज मामले में, जिसमें दिन दिहाड़े अस्पताल में घुसकर लेडी डायरेक्टर की हत्या की गई, तमाम सबूत मिटा दिए गए। शक की सुई शुरू से ही अस्पताल के दूसरे डायरेक्टर और मारी गई सुरभि राज के पति राकेश रोशन पर टिकी रही। उसे गिरफ्तार करते करते पुलिस ने 3 दिन लगा दिए। इस मामले पर पुलिस ने बताया कि इस कत्ल के पीछे मेन मोटिव लव अफेयर क्या है। सुरभि राज के पति राकेश का अपने ही अस्पताल में काम करने वाली अलका नाम की एक महिला से अफेयर चल रहा था और सुरभि इसका विरोध करती थी, जिससे सुरभि और राकेश के रिश्ते काफी खराब हो चुके थे। पुलिस का कहना है कि इस मामले में कुछ फाइनेंशियल एंगल भी है जिनकी जांच चल रही है। 3 दिन लगने के बाद भी पुलिस के पास मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए प्री रिकॉर्डेड बाइट भिजवाई गई। यहाँ तक कि इतना सब कुछ होने के बावजूद और पुलिस के मुताबिक मास्टरमाइंड समेत 5 कातिलों की गिरफ्तारी के बावजूद इस कत्ल का मोटिव क्या है, पुलिस फिलहाल उसके बारे में कुछ बताने को तैयार नहीं थी। यानी मामला सॉल्व तो हुआ, लेकिन अभी इसका असली सच आना अब सामने बाकी है। हालांकि अब मामले का खुलासा हो चुका है, आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं।
ब्यूरो रिपोर्ट, क्रांत तक।